दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। तो वो किस तरह से तैयार करना है वो मैं आपको डायोग्राम के द्वारा समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर तैयार किया है और उसको मैंने यहाँ से फोल्ड किया है, दूसरा यहाँ से फोल्ड किया है और तीसरा यहाँ से। तो इस तरह से फोल्ड करके हमें क्रीज तैयार करनी है, जिस तरह से ड्राइंग में आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद है दूसरा एक मैंने स्क्वायर तैयार किया है जो 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का है। तो उस शेप को भी हमें यहाँ से फोल्ड करके समोसा जैसा तैयार कर देना है और बाद में यहाँ पे सर्कल जो हमें दिख रहा है बिल्कुल उसी शेप में हमें सर्कल ड्राइंग करना है। बाद में एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हमें कट कर देना है। अगर आपको फिर भी डायोग्राम से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी आपको पेपर के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे साथ पूरा इस वीडियो में बने रहिएगा। जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डायोग्राम के अनुसार मैंने एक कलरिंग पेपर को कट कर लिया है और दोनों पेपर मैंने अलग अलग कलर के लिए है और छोटे वाले जो पेपर है वो भी मैंने 2 पीस कट करके रखा है और वो भी 10 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ें साइड पे रखते हैं, ये डायोग्राम को भी बीच में से हटा देते हैं और यहाँ पे जिस तरह से पेपर के अंदर बोला गया है फोल्ड करना, मैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहला फोल्ड यहाँ पे रहेगा इस तरह से, पॉइंट टू पॉइंट पेपर को मिलाना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे मिला है बिल्कुल वैसे ही और क्रीज करना है। ध्यान रखिए क्रीज करने के टाइम पे हमारे पेपर के पॉइंट हिले नहीं और एकदम बढ़िया तरीके से पेपर के फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से फोल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पे वापस हम ओपन करेंगे और दूसरा एक फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे वापस वही तरीका इस्तेमाल रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट पेपर मिलाएंगे और बीच में हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वापस फोल्ड हो गया। फोल्ड करने के कारण पेपर के बिल्कुल बीच में हमें प्लस की निशान दिखने को मिलेगी। अब ये पेपर को हम साइड पे भी एक क्रीज कर देंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको क्रीज करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे क्रीज कर दिया है। तो जिस तरह से डायोग्राम में आपको लाइन दिख रही थी बिल्कुल वैसे लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं छोटा पेपर यहाँ पे लूँगा जो 10 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे जो हमने माप लिया है बिल्कुल उसी माप का ये पेपर है। तो 10 सेंटीमीटर का ये पेपर हमें कट करना है और इसको भी हमें फोल्ड करके ट्रायंगल तैयार कर देना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, आप देख सकते हो। और ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ पे हम हार्ट शेप तैयार करेंगे। और हार्ट शेप तैयार करने के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि थोड़ी सी जगह हमें साइड पे छोड़ देनी है और यहाँ पे नीचे आते आते हमें इस तरह से ड्राइंग कर देना है। जितना हो सके उतना गोल करने का प्रयास करेंगे अच्छी तरह से और इस पेपर को हम कैंची की मदद से अच्छी तरह से कट कर लेंगे। जितना बढ़िया ये हार्ट हमारा निकलेगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से ही हमें बाकी का पूरा काम अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हार्ट शेप पूरा अच्छी तरह से निकाल दिया है और जिस तरह से मैं ओपन करूँगा बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेपर को इस तरह से रख देंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही। और पेंसिल की मदद से हम आजू बाजू का हिस्सा जो है वो ड्राइंग कर लेंगे, क्योंकि हमें बाकी का जो पार्ट है वो हमें कट कर देना है।
इस्तेमाल कर सकते हो और साथ में कटर का भी। तो मैं यहाँ पे कटर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे अच्छी तरह से हमारा कटिंग हो जाए। तो इस तरह से हमारा पूरा ड्राइंग तैयार हो चुका है। आप लोग देख भी सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे काम किया है। अब बाकी का जो हिस्सा है उसको हम फोल्ड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। इस तरह से हमारा हार्ट शेप तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो बाकी का जो हिस्सा था उसको हम चिपका देंगे, जिससे और बढ़िया सुंदर इफेक्ट हमारी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे फेविकॉल की मदद से ये हार्ट शेप को चिपका देता हूँ। तो इस तरह से आपको भी काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से काम हो रहा है। सबसे पहला फर्स्ट फोल्ड इस तरह से निकलेगा, बाद में इस तरह से निकलेगा। यहाँ पे भी चाहे तो हम कोई दूसरे कलर का पेपर लगा सकते हैं। इस तरह से काफी अच्छा लगता है। चाहे तो